जय मसीह सभी को। जय मसीह। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। उत्पत्ति का अध्याय 2 और वचन नंबर 8 और 9। उत्पत्ति का अध्याय 2 और वचन नंबर 8 और 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा। और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे भूमि से उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को तथा भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। सो प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए। प्रभु आज के इस हिस्सों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप लीड कीजिए, हम सबसे बातें कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आप हर एक के आज आत्मिक जरूरत को जानते हैं परमेश्वर। और इस पुलपिट से प्रभु, ये पुलपिट आपका है पुलपिट प्रभु, और आज आप यहाँ से बातें कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, चंगाई भी दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। यहाँ पे है ना, आप पढ़े रहेंगे क्योंकि ये बाइबल का शुरुआती हिस्सा है। कई बार पढ़े रहेंगे इसको आप, है ना। पहला पुस्तक उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, है ना। लेकिन यहाँ पे बगीचे के जिक्र कर रहे हैं, है ना। अदन की वाटिका, अदन ने परमेश्वर ने क्या किया, एक बगीचा लगाया अदन की वाटिका। तो उस वाटिका में आदम को भी रखा। लेकिन एक खास हिस्सा जो है कि वहाँ पे एक जो मुख्य पार्ट वाला हिस्सा ये है कि परमेश्वर ने उस वाटिका के बीच में उस जीवन के वृक्ष को लगाया। कहाँ पे? सेंटर में। और सेंटर में उसकी भी जिक्र किया गया, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है। डॉक्टर स्टीवन पुस्तक में मैं पढ़ रहा था तो लिखते हैं कि सेंटर में ही क्यों लगाया गया जीवन का वृक्ष, हाँ, बीच में क्यों लगाया गया जो जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष को लिखते हैं कि है ना, एक बहुत अद्भुत तरीके से 3 प्रकार का जो डायमेंशन है, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसमें। क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, भूतकाल, वर्तमान और क्या है, भविष्य। ये 3 डायमेंशन हमारे जीवन से हिस्से हैं, जीवन के हिस्सों में है। लेकिन इस अदन की वाटिका में सोचिए थोड़ी देर के, है ना। अभी हम ये सोचिए कि हम सब उस बगीचे में चलते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। इमेजिन कीजिए कि आप अदन की बगीचे में पहुंच रहे हैं। क्योंकि अदन के बगीचे में पहुंचने के लिए देखा जाए तो क्या है वहां पे, परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। जब आदम और हवा को उस बगीचे से निकाला तो परमेश्वर ने ज्वालामुखी, तलवार और स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया। लेकिन हम एक विश्वासी होने के नाते हम वहां पे उस जीवन के वृक्ष के पास पहुंच सकते हैं। कैसे?
और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस जीवन के वृक्ष के पास पहुंच सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो जीवन का वृक्ष के रूप में। और दूसरा एक हिस्सा और है, वो क्रूस, जो क्रूस है, क्रूस वो बहुत ही अद्भुत पार्ट है हमारे लाइफ, है ना। इस जीवन के वृक्ष के पास क्या है कि उस क्रूस के द्वारा हम आ सकते हैं। बिना क्रूस के उस अदन के बगीचे में पहुंचना मुश्किल है, उस जीवन के वृक्ष के पास पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे साधारण बात नहीं है। ज्वालामुखी तलवार का बाड़ा लगा दिया गया, स्वर्गदूतों का पहरा है वहां पे। तो हम सिर्फ हम ही नहीं, कहने का मतलब कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां पे, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और उस पुत्र ने हमारे लिए इतने प्रावधान दिए, और वो क्रूस के द्वारा, और वही है कि इस वृक्ष के पास, इस जीवन के वृक्ष के पास हम उस क्रूस के द्वारा आ सकते हैं, और उस क्रूस के द्वारा उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। अदन के बगीचा में कुछ चीजें आदम और हवा के पास, उनके साथ में कुछ चीजें होती थी, और वो क्या होती थी? परमेश्वर के साथ संगति होती थी। आदम हवा हर शाम को परमेश्वर की आवाज सुन पाते थे। यस, सहमत है आप लोग? परमेश्वर की आवाज सुन पाते थे, बातें कर पाते थे। लेकिन जब पाप हुआ तो आवाज आई, आवाज, लेकिन उस तरीके से नहीं सुन पाए जिस तरह से हर दिन सुनते थे। लेकिन वो सेंटर में होना जीवन का जो वृक्ष है, बहुत सारे चीजें हैं उस, कहने का मतलब बहुत सारे उससे जुड़े हुए हिस्से हैं, बहुत सारे सेंटर में जो होना। और उस जीवन के वृक्ष से, है ना, खाने के लिए, लाइक आदम और हवा ने क्या चुनाव किया? उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का चुनाव किया उन्होंने। लेकिन हमारे पास उस क्रूस के द्वारा उस जीवन के वृक्ष के फल खाने के लिए हमारे पास गॉड ने प्रोवाइड किया। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 22 में जब पढ़ते हैं, वचन नंबर आई थिंक 3 या 4 के आसपास में है, जब आप वहां पे पढ़ते तो वहां पे उस वृक्ष के बारे में कहा गया है कि 12 महीने उसमें हर महीने फल लगते थे, हर महीने। पढ़िए उस पंक्ति में चलते हैं, प्रकाशित वाक्य का अध्याय 22 वचन नंबर 2 पढ़ सकते हैं। पढ़िए एक जन कोई। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का एक वृक्ष था। है ना, नदी के, क्या कह रहा है? नदी के इस पार और उस, हाँ सुन रहे, समझ पा रहे हैं ना? आपकी बाइबल खोले कि नहीं? यदि आप बाइबल नहीं खोले हैं तो मिस कर देंगे। ओके, पढ़िए फिर से। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, हाँ, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष था। और आगे? उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हाँ, और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग जिंदगी होते थे। हर महीने फलता था वो वृक्ष, और उसके पत्ते से जाति जाति के लोगों को चंगाई मिलती थी। और ये भी एक ब्यूटी है कि वो सेंटर में होना, सेंटर में होना कितना महत्वपूर्ण था। गॉड ने कॉर्नर पे क्यों नहीं लगाया?
हाँ, सेंटर में ही क्यों लगाया? क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए था। लेकिन क्या यदि गॉड बगीचे के कॉर्नर पे लगाते तो क्या होता? हमको नहीं पता। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको सब कुछ पता है। लेकिन परमेश्वर को यह भी पता है कि मनुष्य को क्या जरूरत है। परमेश्वर को यह भी पता था कि आदम और हवा को क्या जरूरत है। लेकिन परमेश्वर ने जब उस अदन की बगीचे में रखे तो परमेश्वर ने सौंप दिया सब कुछ उनको। बेखट के खा सकते हो हर एक वृक्ष का फल, बिना किसी रुकावट के खा सकते हो, और अधिकार करना है तुमको। अथॉरिटी भी दिया परमेश्वर ने। लेकिन यहां पे जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य में जो नदी है, नदी बाय द वे संबोधित करते हुए क्रूस की ओर संबोधित कर रहे हैं, क्रूस की ओर। और वो क्रूस हमारे लाइफ में फिर से वो संगति लेकर आता है। जो आदम और हवा के लाइफ में जब उन्होंने पाप किया तो संगति जो टूट गई, मनुष्य जाति उस एक पहले शुरुआती से मनुष्य जाति में पाप फैल गया, मौत राज करने लगी। लेकिन परमेश्वर ने उनको वैसे नहीं छोड़ दिया, उनके लिए प्रावधान किया, मेमने के कपड़े पहने, चमड़े के कपड़े पहनाए, और देन उनको क्या किया? उस बगीचे से निकाला। गॉड परमेश्वर कहता है कहीं ऐसा ना हो जाए पाप में होकर इस जीवन के वृक्ष को खाएं और पाप में अमर हो जाएं। तो कहने का मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि पाप में होकर वो बहुत जीवन जिए, नहीं, वो नहीं चाह रहा था परमेश्वर। परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? कोई कह सकता है कि ठीक है, गॉड ने यदि उनके लिए इतना ही किया तो बगीचे से क्यों निकाला रहने देते? हाँ, क्योंकि संपूर्ण जो फॉरगिवनेस होती है ना, संपूर्ण फॉरगिवनेस जो होता है, क्षमा, रेस्टोरेंट, उसको ये भी कहा जाता है कि आप जिस जगह पे थे उस जगह पे रखना, ये भी कहा जाता है। जब किसी को क्षमा करते तो पूरी तरह से क्षमा करने का मतलब यही है कि आप जो क्षमा कर दिए हैं तो आप जो पोजीशन था वो पोजीशन सब कुछ देना उसको। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। मनुष्य क्षमा करता है तो कंडीशन रखता है, इतने % क्षमा कर दूंगा, इतने % क्षमा नहीं करूंगा, है ना। लेकिन संपूर्ण फॉरगिवनेस वही है कि क्षमा करने के बाद सब कुछ वैसे का वैसे ही, रेस्टोरेशन वैसे का सब कुछ मिलना। लेकिन परमेश्वर को पता था कि यहां से, इस आदम के बगीचे से निकालना आदम के लिए अच्छा है, और सिर्फ आदम के लिए नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए अच्छा है। इसलिए कि वो उद्धारकर्ता जो उसका पुत्र है स्वयं यीशु मसीह, इस दुनिया में जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी वो इस दुनिया में आके हम मनुष्यों के लिए उस क्रूस पे जाने वाला है। अब प्रकाशित वाक्य का जो हमने पढ़ी पंक्ति 22:2, उस जीवन के वृक्ष के पत्तियां जो थी, उन पत्तियों के द्वारा क्या है? पत्तियां हर एक जाति के लिए चंगाई का कारण हो, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति के लिए। और वही है साल्वेशन के लिए कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई भी, और यह है अनकंडीशनल प्रेम परमेश्वर का, जो कोई भी विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस क्रूस पे किए गए उस बलिदान पे जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा। वो पत्तियां जो चंगाई के लिए होगी उसका वो लाभ उठा पाएगा।
और उसमें से फल भी खाने के लिए गॉड प्रोवाइड करे। वो जीवन का वृक्ष, जीवन के वृक्ष में से फल हम कब हम उसको आनंद उठा सकते हैं? जब हम विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास करने के बाद जब हम उसके साथ संगति करने लग जाते हैं। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रेरितों के काम में लिखा है, आगे जब पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में, तो वहाँ पे आगे और भी बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि वो हर दिन मिलते थे, रोटियां तोड़ते थे, संगति करते थे। हाँ, रोटियां तोड़ते, संगति करते थे हर दिन। और वही कि बाय फेथ जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, विश्वास करने के बाद हम उस जीवन के वृक्ष के फल में से हम आनंद उठा सकते हैं। और उस जीवन के वृक्ष में से परमेश्वर हमको बहुत सारी चीजें प्रकट करना चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं। और उस बगीचे में और भी क्या चीजें कि वो आवाज सुन सकते हैं। और वो आवाज शायद इस प्रकार की नहीं होगी, आदम आदम तुम कहाँ हो। वो आवाज यदि हम यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा हम उसके पास आ रहे हैं, उस बगीचे में आ रहे हैं, तो वो आवाज इस प्रकार नहीं होगी, परंतु आवाज इस प्रकार हो सकती है। जैसे मत्ती का अध्याय 17 में, मत्ती का अध्याय 17 और वचन नंबर 5 में जब पढ़ते वहां पे यीशु मसीह का रूपांतरण होता है जब, तो स्वर्ग से आवाज आती है। और वो आवाज कौन पुकारता? वहां से आवाज किसकी आवाज है? वो पिता की आवाज है। और वो आवाज इस प्रकार से है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं और इसकी सुनो। यह आवाज हो सकती है। यदि परमेश्वर पिता उस प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न है, तो यीशु मसीह के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा जब हम उसके पास आते हैं तो हमसे भी वो प्रसन्न है। लेकिन हमारे लिए एक हिस्सा है, क्या कहता है? इसकी सुनो। उस बगीचे से, उस बगीचे में ये आवाज हमारे लिए हो सकता है। और वो आवाज क्या है कि ये मेरा प्रिय पुत्र ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं प्रसन्न हूं, परमेश्वर कहता है। और बाय फेथ परमेश्वर हमसे भी वो प्रसन्न है। हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को खुश करने के लिए उसको कुछ आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जब हम उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, उस समय ही वो हमसे खुश होता है। इसलिए उद्धार पाने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। है ना? इसलिए उद्धार में कर्म की आवश्यकता नहीं है। उद्धार में सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है। उसके पुत्र पर विश्वास की आवश्यकता है। और उसके पुत्र के द्वारा जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो उस क्रूस के द्वारा हम उस अदन के बगीचे के पास आ पाते हैं। और क्रूस भी एक हिसाब से वो जीवन के वृक्ष के जैसा ही हुआ। वो क्रूस पे, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 1 वचन नंबर 18 कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। सामर्थ चाहिए इस क्रूस के द्वारा। हमको चाहिए सामर्थ, हर एक मनुष्य को चाहिए। लेकिन कैसे? उस क्रूस के द्वारा। और आगे हिस्से में बढ़ते हुए, है ना, प्रकाशित वाक्य 12 का जो है ना, नदी क्रूस को जैसे संबोधित कर रहे हैं, तो क्या है कि जो हमारे जीवन के सारे हिस्सों, हमारे जीवन में जितने भी हिस्से हैं, उन सारे हिस्सों के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में केयर करना चाहता। कैसे?
कैसे वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारे चीजों केयर करना चाहते हैं। उस जीवन के वृक्ष के द्वारा, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष बीचों बीच में है, सेंटर में लगाया गया। और आगे कि हमारे जीवन में मतलब जो भूतकाल में चीजें हुई है, बीते समय में जो चीजें हुई है, और बीते समय में बाय द वे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। आज हम मसीह है, लेकिन विश्वास के पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है जो भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वर्तमान में बहुत सारी चीजें गुजरती हैं, और भविष्य में भी बहुत सारी जो भी चीजें होने वाली, सब चीजों को गॉड हम क्या करना चाहता है, संभालना चाहता है, केयर करना चाहता है। और आगे यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा और उसने हमारे सारे पापों को उस क्रूस पर क्या किया, ले लिया। एक दिन कोई पहला पत्रस का अध्याय 2:24 पढ़िए। पढ़िए एक दिन कोई। पढ़िए एक दिन 2:24। क्या किया, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्या किया, क्रूस पे चढ़ गया। और आगे पढ़िए। अभी हम किसके लिए मर गए हैं, पाप के लिए हम मृतक हैं, मर गए हैं। और हमें जीवन बिताने के लिए, किसके लिए, धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए। और आगे पढ़ लीजिए। उसी के मार खाने से तो चंगे हुए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का वचन नंबर 2 हमने पढ़ा, जो वो जीवन के वृक्ष के जो पत्तियां हैं वो हर एक जाति के लिए क्या होगा, चंगाई के लिए होगा। हाँ, हर एक जाति के लिए चंगाई के लिए होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसके घाव से तुम स्वस्थ हुए, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। लेकिन वो परमेश्वर सिर्फ चंगाई ही नहीं, परंतु हमें केयर करना भी चाहता है। भाई देखो, केयर करना भी एक बहुत बहुत बड़ी चंगाई लेकर आता है। केयर करना भी बहुत बड़ी चंगाई लेकर आता है। और परमेश्वर ने वही किया हमारे। और आगे इस पर लिखा था, मैं जब लिख रहा था कि अब वो जीवन का वृक्ष, परमेश्वर का जीवन का वृक्ष हमारे जीवन के हर पहलू, जीवन के हर एक पहलू में काम कर सकता है और केयर भी करता है। और वो इस प्रकार से क्या बोलता है कि जब एक मनुष्य होने के नाते जब कोई ग्लानि से गुजरता है, ग्लानि से गिल्ट है ना, बहुत सारी ग्लानि से गुजरता है इंसान, बहुत सारे पाप से भी गुजरता है, बहुत सारे फेलियर होते हैं जीवन में, और कई बार लोगों के द्वारा किया गया हुआ एक नफरत भी होती है, और उसके साथ साथ लोगों के द्वारा दिया हुआ बहुत बड़े बड़े जख्म भी होते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, उन सारे हिस्सों में अपने अनुग्रह के द्वारा वो चंगाई लेकर आता है। कि हमारे भूत मतलब बीते हिस्सों में कई बार ऐसे चीजें होते हैं कि लोगों के द्वारा दिया हुआ बड़े बड़े जख्म होते, घाव होते हैं, उसको हम स्वयं नहीं भर पाते,
लेकिन वो जीवन के वृक्ष के पास जब हम आते हैं, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष बीचों बीच में लगाया गया अदन के बगीचे में, और वो इसलिए कि ताकि हमारे जीवन के हर एक उन हिस्सों में वो कार्य कर सके, हीलिंग लेके आकर चंगाई लेकर आ सके। और सिर्फ चंगाई नहीं, परंतु वो परमेश्वर उन सारी चीजों को भुलाना भी चाहता है जो हमारे लिए सही नहीं है। और वैसे ही वो करता है, कैसे? उसके प्रेम और अनुग्रह के द्वारा। अगर किसी चीज को भुलाना, वो चीजें भूलना है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो परमेश्वर के प्रेम को उस एरिया में रिसीव करोगे, देन वो चीजें भूलने में मदद होगी। और यदि मैं उस एरिया में परमेश्वर के प्रेम को नहीं रिसीव कर पा रहा हूं, तब वो चीजें मुझे भूलने में कठिनाई रहेगी। और जब परमेश्वर के प्रेम को उस एरिया में रिसीव करने लग जाता हूं, वो जो हिस्सा है मेरे लाइफ में भूलने के लिए मदद होती है। क्यों? अभी मैं प्रेम के द्वारा भरा जा रहा हूं, वो जो पार्ट था प्रेम के द्वारा भरा जा रहा है, और उसके लिए वो जगह नहीं है ना। ये बॉटल, हाँ, इसमें पानी भर दिया जाए पूरी तरह से तो फिल हो जाएगी, तो इसमें जगह नहीं रहेगी किसी और दूसरे चीज के लिए। और वैसे है कि परमेश्वर के प्रेम को मैं उस तरह से रिसीव करता हूँ, अपने आप को भरता हूँ, देन वो चीजें मेरे लाइफ में भुलाने के लिए मदद भी होगा उसके प्रेम के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा। और वही आज भी वो हमारे जीवन में परमेश्वर कर रहा है, अपने उस जीवन के वृक्ष के द्वारा। और उस जीवन के वृक्ष के द्वार के पास हम उस क्रूस के द्वारा ही पहुंच पाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन नंबर 31वीं पंक्ति में कहता है कि मैं हर दिन मरता हूं। गलातियों का 4 अध्याय वचन नंबर 16 के अनुसार वो कहता है कि मैं उस क्रूस पे गर्व करता हूं। हाँ, गर्व करना है किसी को, खुद पे नहीं। हाँ, कौन से? एक पुराने नियम में एक पंक्ति है, यिर्मयाह में, आई थिंक इट्स ओके, अगर यदि मनुष्य अपनी न वीरता पे न धन पे, परंतु अगर गर्व करना ही है तो इस बात पे गर्व करे कि वो परमेश्वर को जानता है। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि मैं उस क्रूस पे गर्व करता हूं। गर्व करने के लिए मेरे पास वो क्रूस है, क्योंकि क्रूस के द्वारा मैं उस जीवन के वृक्ष के पास पहुंच पाता हूं। उस जीवन के वृक्ष के द्वारा बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में हीलिंग लेकर आती है, चंगाई पाता हूं। उस जीवन के वृक्ष के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी चीजें मुझे अनुभव कराता है। पवित्र आत्मा का 9 फल है, हाँ, लेकिन उसमें एक हिस्सा है, पहला स्टार्टिंग में लिखा है, क्या बोलते हैं? गलातियों का 5:22, पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। फिर उसके बाद है 8, लेकिन पहला पार्ट क्या है? प्रेम। प्रेम को बहुत ज्यादा हिस्सा रखा गया है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे एक कॉमा रखा गया, एक अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में, कॉमा है। पढ़िए गलातियों को 5:22। मिला किसी को? रुकिए रुकिए, प्रेम के बाद में क्या सबके बाइबल में कॉमा है क्या? हाँ, है ना? है कि नहीं है? पवित्र आत्मा का फल प्रेम, फिर उसके बाद 8 फल है। जोर स्टार्टिंग किस पे जोर दे रहा है? प्रेम पे दे रहा है। लेकिन उस जीवन के वृक्ष का जो प्रकाशित वाक्य जो हमने 22:2 में पढ़े, उसमें हर महीने फल लगते, हर महीने, सिर्फ 9 ही फल नहीं। मेरे जीवन के लिए जो जरूरत है
मैं उस जहाँ पे जिस एरिया में ज़रूरत है, मैं उस जीवन के वृक्ष के द्वारा मैं वो चीज़ें रिसीव कर सकता हूँ। हाँ, वो चीज़ें स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष आज भी है, इस दुनिया में है ना, संसार के पास मिलेगा। मोरल जीवन, नैतिकता जीवन, है ना, हर कोई नैतिक जीवन की शिक्षा देगा। किसी के बारे में बुरा करो मत, मतलब बुरा सोचो, ना तो किसी के साथ बुरा व्यवहार करो। हर कोई वही करना चाहता है, लेकिन वो जीवन नहीं मिल पाएगा उससे। जो जीवन मनुष्य के अंदर एक डिजायर है जिस जीवन के लिए, वो जीवन नहीं मिल सकता। और वो जीवन सिर्फ उस जीवन के वृक्ष के द्वारा ही मिल सकता है। और वो जीवन का वृक्ष यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा ही हम उसके पास वहाँ पहुँच सकते हैं, और उसके फल का आनंद भी उठा सकते हैं उस क्रूस के द्वारा। और इसलिए क्रूस सिर्फ विश्वास के समय में ही नहीं, परंतु वो हमारे लिए हर दिन आवश्यकता है। कहने का मतलब कि वो क्रूस लेकर चलने की, है ना, कि कल से ये नहीं कि चलो, है ना, 6 फीट का क्रूस बना के टांग के चलना, वैसे नहीं। हाँ, क्रूस हर दिन आवश्यकता है कि जो चीजें मेरे लिए, इस पापी स्वभाव को जो चीजें पसंद हो, वो चीजों के इनकार करना सिखाता है क्रूस। क्यों? वो मेरे लिए लाभ नहीं होगा, हानि जरूर लेकर आएगा, कहीं ना कहीं जरूर हानि लेकर आएगा। और इसलिए मुझे उस क्रूस की आवश्यकता है जो मुझे बता सके कि ये तुम्हारे जीवन में सही नहीं है, ये इसको छोड़ दो। और वही पौलुस कहता है कि मैं उस क्रूस पे गर्व करता हूं। वो क्रूस बताता है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो क्रूस मुझे हेल्प करता है उन चीजों के इनकार करने के लिए जो मेरे लिए सही नहीं है। वो क्रूस मुझे बताता है कि मेरे लिए सही क्या है, और वो मेरे लिए क्या है कि उसके द्वारा मैं संगति कर पाता हूं, उसके द्वारा मैं सामर्थ्य पाता हूं, उसके द्वारा मैं उसकी आवाज सुन पाता हूं। जो परमेश्वर मेरे लिए पुकारता है, जो मुझे आवाज देता है, उसके द्वारा मैं सुन सकता हूं। और उस क्रूस पे आज भी आवाज है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सिर्फ अविश्वासियों के लिए ही नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए भी आवाज है। कई बार विश्वासी इस तरीके से परिभाषित करता है कि क्रूस, वो क्रूस है, मैंने विश्वास किया, अभी बस हो गया मेरे लिए। अभी उनको आवश्यकता है जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किए। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ उनके लिए नहीं, परंतु हमारे लिए भी आज भी उस क्रूस की आवश्यकता है, ताकि मैं उन चीजों को समझ सकूं जो मेरे लिए सही नहीं है और जो मेरे लिए सही है। और क्रूस ही मुझे हेल्प करेगा कि कौन सी चीजों को इनकार करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे। और जब वो अपना क्रूस उठाएगा, अपने आप का इनकार करेगा, तब वो चीजें सुन पाएगा वो क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। और उसके वचन है जो हमको दिए है परमेश्वर। और ये वचन कई बार पर्सनल रूप से आता है। परमेश्वर बहुतों को पर्सनल के रूप से पुकारा, सामूहिक रूप से पुकारा। आदम को जब पुकारा तो पर्सनल था, आदम आदम तुम कहाँ हो। और सामूहिक रूप से भी पुकारा, सामूहिक रूप से वचन दिया परमेश्वर ने बहुतों को। 10 आज्ञा जब दिया तो क्या था भाई, सामूहिक रूप से सब किसी के लिए था। कोई कह सकता है ना कि 10 आज्ञा आज हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी है।
मत्ती के जब 5 अध्याय जब पढ़ते हैं, पहाड़ी उपदेश के जो शीर्षक देखा जाए तो यहूदियों के लिए था, लेकिन आज भी हमारे लिए लागू है। हमारे लिए बहुत सारे लोग, अविश्वासी लोग भी इस्तेमाल करते हैं उसको, लेकिन वो जीवन नहीं पाते उस तरीके जो जीवन एक विश्वासी समझ सकता है कि उसमें वो जीवन जो है सिर्फ विश्वासी समझ सकता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी उस क्रूस के द्वारा उसके पास आता है। यीशु मसीह के पास भी आना है तो उस क्रूस के द्वारा ही आ सकते हैं। यस, हमने जिस समय विश्वास किया उस समय हमारे लिए परमेश्वर ने प्रावधान किया, हमारे डोर ओपन किया। लेकिन आज भी मेरे लिए वो क्रूस की आवश्यकता है ताकि मैं उन चीजों को इनकार कर सकूं जो मेरे लिए सही नहीं है, उन चीजों को आनंद उठा सकूं जो मेरे लिए सही है। वो मुझे क्रूस हेल्प करता है, वो जीवन का वृक्ष मुझे हेल्प कर सकता है, वो नदी मेरे लिए हेल्प कर सकती है। प्रकाशित वाक्य 12 और 22 अध्याय का वचन नंबर 2। और उसके द्वारा मैं उसकी आवाज को समझने लगता हूं। कि वो मुझे पुकार रहा है। पौलुस ने वो आवाज सुना, एक बार आवाज सुना दमिश्क के रास्ते में, उसके बाद से उस आवाज को उसने अपने मन में जरूर ठान लिया रहे कि मैं इस आवाज को मिस नहीं करना चाहता हूं। फिर से जब आवाज आए तो मैं फिर से सुनना चाहता हूं। और वही था वो, इसलिए वो कहकर मैं उस क्रूस पे गर्व भी करता हूं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। लॉर्ड जीसस, अद्भुत करने वाले परमेश्वर प्रभु, हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर, उस जीवन के वृक्ष के पास संगति करने के लिए, उस जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए प्रभु हेल्प कीजिए परमेश्वर, आपके उस आवाज को समझने के लिए, सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं हर किसी के लिए प्रभु, इस भवन में प्रभु यीशु, आप हर एक व्यक्ति के जीवन को जानते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर को हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमें वो प्रेम को समझने के लिए मदद कीजिए प्रभु। आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम को उड़ेला प्रभु, लेकिन उस तरीके से रिसीव करने के लिए मदद कीजिए प्रभु हर किसी को प्रभु, ताकि वो चीजें जो हानि पहुंचाना चाहती, वो चीजों से छुटकारा पा सके प्रभु। वो चीजें जो बार बार याद आ रही है जो हमारे लिए सही नहीं है प्रभु, वो चीजें निकल सके परमेश्वर, वो चीजें भुला सके प्रभु यीशु से। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करें सब हर किसी से बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आप दिखाइए प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों के द्वारा दिखाइए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु से, आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर। इस समय इस भवन में यदि कोई है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा, आज ये आपके लिए अवसर है। आपने सुने हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, या आज भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो आज आपके लिए सुनहरा मौका है
वो आपसे बातें करना चाहते। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आपका उद्धारकर्ता बने, तो अपने हृदय में एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, शर्माइए नहीं। अपने हृदय में बोल सकते हैं, हे यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता बन गया है और आपके भी जीवन को केयर करना जानता है। आपको जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे केयर चाहिए, वो परमेश्वर आपको केयर करना जानता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन।